मांडर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी पहुंचे। इनके अलावा गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। शिल्पी नेहा तिर्की को समर्थन देने बड़ी संख्या में मांडर से भी लोग रांची पहुंचे। नेहा तिर्की ने कहा कि वो अपने बाबा के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में आई है। नामांकन से पहले शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। नेहा तिर्की दिशोम गुरु शिबू सोरेन से भी आशीर्वाद लेने पहुंची। उसके बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से भी मुलाकात की। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने शिल्पी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। मांडर विधानसभा सीट नेहा के पिता बंधु तिर्की के हटने से खाली हुई है। भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। झारखंड में बीजेपी ने 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि बीजेपी को किसी भी जांच से डर नहीं है, लेकिन जांच के आदेश की टाइमिंग से बीजेपी को आपत्ति है, जबकि कोर्ट ने कोई जांच का आदेश नहीं दिया है। प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि बीजेपी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। झारखंड में गठबंधन सरकार के संचालन के लिए जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी ने समन्वय समिति का गठन किया है। तीनों सत्ताधारी दलों ने मिलकर समन्वय समिति का गठन किया है। इस समिति के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया है। वहीं आलमगीर आलम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सदस्य बनाया गया है। अन्य सदस्यों में सत्यानंद, सरफराज अहमद, बंधु तिर्की, फागू बेसरा, विनोद पांडे और जोगेंद्र महतो के नाम शामिल हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्यसभा उम्मीदवार महुआ माझी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कई दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए उन पर माइनिंग कंपनी से बिना सही दस्तावेज के लोन लेने का आरोप लगाया है। लिखा है कि झारखंड माल मुद्रा पार्टी की नई होने वाली राज्यसभा सदस्य महुआ जी को किसी एसएम माइनिंग कंपनी ने 30 लाख रुपए बिना किसी कागजात के लोन दे दिए हैं। भारत में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पैसे पेड़ पर उगते हैं। बेरमो के दुग्धा थाना क्षेत्र के कर्माटांड पंचायत के बेलाटांड और दुग्धा बस्ती से 2 अभ्यर्थियों ने जेपीएससी में सफलता हासिल की है। कर्माटांड के कैलाश महतो ने 41वां रैंक लाकर कामयाबी हासिल की है। कैलाश ने अपनी कामयाबी का श्रेय परिवार को दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस सेवा में जाना उनका सपना था। मीडिया के सवाल पर उन्होंने जनता के प्रति पुलिस के रवैये को असंतोषजनक रहने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरे अभ्यर्थी रवि साव ने भी जेपीएससी परीक्षा में 44वां स्थान प्राप्त कर डीएसपी के लिए चयनित हुए हैं। रवि की सफलता से परिवार वालों ने खुशी जाहिर की है और दुग्धा दक्षिणी पंचायत के मुखिया संतोष पांडे दुग्धा बस्ती निरंजन साव के पुत्र रवि साव के डीएसपी बनने पर सम्मानित करने उनके घर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने दोनों अभ्यर्थियों के डीएसपी बनने पर बधाई दी। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम में बागमारा के बरोरा निवासी महेंद्र नाथ साहू की पुत्री आशा साहू ने झारखंड टॉप 10 में 10वां स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। आशा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बागमारा शिशु मंदिर से की थी। बोकारो पेंटाकोस्टल से इंटर की पढ़ाई करने के बाद सेंट जेवियर्स रांची से ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 2015 में एमएससी की डिग्री हासिल करने के बाद 2017 में बीएड की परीक्षा पास की। इसके बाद वो झारखंड प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगी थी, जिसके बाद आशा ने यह सफलता हासिल की। रांची में 2 दिवसीय नवसंकल्प कार्यशाला के दूसरे दिन मोरहाबादी के संगम गार्डन बैंक्वेट हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सांसद गीता कोड़ा और कई विधायक समेत काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक नीरज पूर्णिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस का नारा है भारत जोड़ो, लेकिन हमें झारखंड में भी झारखंड जोड़ो का नारा देना होगा। कांग्रेस की कार्यशाला राज्यसभा चुनाव के दौरान नाराजगी को समन्वय समिति के गठन से दूर किया गया। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर धनबाद सांसद पीएन सिंह ने इस कार्यकाल को सुशासन वर्ष बताया। सांसद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में एक भी घोटाला, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार ने काम किया। सांसद ने कहा कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2024 ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज रहेगी। केंद्र की बीजेपी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इन उपलब्धियों को जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरुण महतो ने मीडिया के सामने रखा। साथ ही कहा कि भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम के कार्यकाल में लोगों की विकास के प्रति सोच बदली है। इस दौरान देश ने कृषि से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है।
आगे भी विकास की यात्रा जनता के सहयोग से जारी रहेगी। कोडरमा जिले के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। मरकच्चो थाना क्षेत्र के जामू में जंगली हाथियों के झुंड ने कई घरों और फसलों को नष्ट कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है।